क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ उंगली लगाने से आपका फोन कैसे समझ जाता है कि आपने कहाँ टच किया? ना कोई बटन दबता है, ना अंदर कोई जादू होता है, फिर भी व्हाट्सएप खुल जाता है, यूट्यूब चल जाता है और गेम भी कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर स्क्रीन आपकी उंगली को पहचानती कैसे है? आज हम आसान भाषा में समझेंगे टच स्क्रीन के अंदर छिपी पूरी साइंस। इंट्रोडक्शन। आज लगभग हर डिवाइस में टच स्क्रीन होती है। मोबाइल फोन, एटीएम मशीन, लैपटॉप, कार डिस्प्ले, यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल की बड़ी स्क्रीन्स में भी। लेकिन ये स्क्रीन सिर्फ इमेज दिखाती नहीं, ये आपकी उंगली को महसूस भी करती है। और मजेदार बात ये है कि स्क्रीन के अंदर लाखों छोटे सेंसर्स काम कर रहे होते हैं, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। स्टेप 1, स्क्रीन के ऊपर एक स्पेशल लेयर होती है। सबसे पहले समझो कि टच स्क्रीन सिर्फ एक नॉर्मल ग्लास नहीं होती, इसके ऊपर एक बहुत पतली ट्रांसपेरेंट लेयर लगी होती है, जिसे कंडक्टिव लेयर कहते हैं। ये लेयर इलेक्ट्रिसिटी को महसूस कर सकती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, हमारी बॉडी में भी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब आप अपनी उंगली स्क्रीन पर रखते हो तो स्क्रीन उस इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट कर लेती है। स्टेप 2, फिंगर टच होती ही सिग्नल बदल जाता है। जैसे ही आपकी फिंगर स्क्रीन को टच करती है, स्क्रीन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बदल जाता है और स्क्रीन तुरंत समझ जाती है कि अच्छा, यहाँ किसी ने टच किया है। अब सवाल आता है, स्क्रीन को एग्जैक्ट जगह कैसे पता चलती है? असल में स्क्रीन के अंदर ऊपर से नीचे और दाईं से बाईं बहुत सारी इनविजिबल इलेक्ट्रिक लाइंस बने होते हैं। जब आप टच करते हो तो जिस जगह सिग्नल चेंज होता है वही टच पॉइंट माना जाता है। स्टेप 3, प्रोसेसर एक्शन लेता है। अब स्क्रीन सिर्फ टच पहचानती है, लेकिन आगे काम फोन का प्रोसेसर करता है। स्क्रीन प्रोसेसर को इन्फॉर्मेशन भेजती है कि यूजर ने कहाँ टच किया। फिर प्रोसेसर डिसाइड करता है कि क्या करना है। अगर आपने YouTube आइकन पर टच किया तो ऐप खुल जाएगी, अगर कीबोर्ड पर टच किया तो वही लेटर टाइप होगा। यानी टच स्क्रीन सिर्फ सिग्नल भेजती है, असल डिसीजन फोन का ब्रेन लेता है। बिहाइंड द सीन्स। अब जरा अंदर की दुनिया इमेजिन करो। जब आप स्क्रीन स्क्रॉल करते हो तो हर सेकंड हंड्रेड्स बार टच डिटेक्ट हो रहा होता है। इतनी फास्ट स्पीड से सब कुछ होता है कि हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स महसूस होता है। और मल्टी टच टेक्नोलॉजी की वजह से स्क्रीन एक साथ कई फिंगर्स भी पहचान सकती है, इसीलिए आप 2 उंगलियों से फोटो जूम कर पाते हो। रेजिस्टिव वर्सेस कैपेसिटिव टच स्क्रीन। अब एक मजेदार चीज समझो, पुराने फोन्स में रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती थी, उसमें स्क्रीन दबाने पर काम करती थी, यानी प्रेशर जरूरी था। लेकिन आजकल ज्यादातर फोन्स में कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती है। ये आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी पहचानती है, इसीलिए हल्का टच भी काम कर जाता है। और इसी कारण ग्लव्स पहनने पर कई बार टच काम नहीं करता। रियल लाइफ एक्सप्लेन। मान लो आपके कमरे में मकड़ी का जाला लगा है। अगर कोई उस जाले को छू दे तो वाइब्रेशन पूरे जाले में फैल जाती है। अब मकड़ी तुरंत समझ जाती है कि कहाँ मूवमेंट हुई। बस टच स्क्रीन भी कुछ ऐसा ही करती है। स्क्रीन के अंदर इनविजिबल इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है और जैसे ही फिंगर टच करती है पूरा सिस्टम समझ जाता है कि टच कहाँ हुआ। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट 1, पहली टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी लगभग 1960s में बनाई गई थी। फैक्ट 2, आज की मॉडर्न टच स्क्रीन्स एक साथ 10 से ज्यादा फिंगर्स पहचान सकती हैं। फैक्ट 3, कुछ फोन्स में टच सैम्पलिंग रेट इतना फास्ट होता है कि गेमर्स को अल्ट्रा स्मूथ कंट्रोल मिलता है। फैक्ट 4, अगर आपकी फिंगर गीली हो तो कई बार टच गलत डिटेक्ट होता है, क्योंकि पानी भी इलेक्ट्रिसिटी को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि टच स्क्रीन हमारी फिंगर को कैसे पहचानती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कैसे काम करते हैं, प्रोसेसर कैसे एक्शन लेता है और इतनी पतली स्क्रीन के अंदर कितनी अमेजिंग टेक्नोलॉजी छिपी होती है। अब अगली बार जब आप अपने फोन को टच करोगे तो सिर्फ स्क्रीन नहीं चलाओगे, बल्कि उसके पीछे की पूरी साइंस भी समझोगे। वैसे क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी से फोन काम करता है? कमेंट में जरूर बताना। और अगली बार किस टेक्नोलॉजी का सीक्रेट जानना चाहती हो वो भी लिखना।